अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्त वही होता है जो जिम्मेदारी से अपने दोस्तों के हकूक अदा करता है। छठा हक दोस्तों में जिम्मेदारी से उसे माफ करना है। अगर आपके दोस्त से कोई गलती हो जाती है या भूल चूक हो जाती है तो आपने उसे माफ कर देना है। अगर आपका दोस्त 70 बार भी गलती करे तो आप उसे 70 बार माफ कर दें, बशर्ते कि वो गुनाह ना करे, और उसे आसान तरीके से नरमी से नसीहत करें। अगर नफ्स कबूल ना करे तो अपने ही दिल में कह दें कि इसको दोबारा मैं अर्ज करूंगा। हाँ, अगर दोस्त से कोई गुनाह हो जाता है तो उसकी भी आपने नरमी से नसीहत करनी है ताकि वो गुनाह को छोड़ दे, तौबा इस्तग़फ़ार कर ले और अल्लाह के लिए सिरात मुस्तकीम पर दोबारा चल पड़े। अगर आप बार बार नसीहत करते हैं लेकिन वो आपकी बात को कुछ भी अपने सामने नहीं समझता और गुनाहों में और ज्यादा पड़ता जाता है तो फिर उसको आप कह दें कि अगर आप गुनाह से बाज नहीं आएंगे तो मैं आपसे ताल्लुक तोड़ दूंगा, क्योंकि आपका ताल्लुक तो रब की रजा के लिए था, दोस्ती रब की रजा के लिए थी। जब वो रब का फर्मा बरदार ही ना रहा तो फिर दोस्ती कैसे निभाएगा? यानी जो अपने रब का फर्मा बरदार नहीं है तो आपके साथ कैसे वो दोस्ती निभा सकेगा? इसलिए अगर दोस्त शर्मिंदा हो जाए, तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो आप उससे दोस्ती का रिश्ता जोड़ लें। अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करता, गुनाहों में जारी रहता है और आपके कहने का कुछ असर नहीं होता तो फिर आप देखें, इंतज़ार करें, फिर उससे कता ताल्लुक कर लें, क्योंकि जो अल्लाह का नहीं है वो आपका भी नहीं है। इसलिए हाँ, अगर कभी आप देखें कि वो तौबा इस्तग़फ़ार हो कर ली है और वो नेक बन गया है तो फिर आप उससे ताल्लुक दोबारा जोड़ सकते हैं। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आलिम आदमी की गलती पर एतराज करने से बचो। यानी जो आलिम इल्म वाला होता है उसकी गलती पर एतराज करने से बचो यानी कि, और उससे कत्ता अकीदत ना करो, यानी उसकी कदर कीमत को आप ना तोड़ो, यानी उसके साथ रिश्ता ताल्लुक को ना तोड़ो। किसी वक्त वो अपनी गलती से बाज आ जाएगा और अपनी बुराई पर तौबा इस्तग़फ़ार करके वो सीधे रास्ते पर दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए कि उसके पास अल्लाह ने इल्म दिया होता है तो उसको अल्लाह ताला दोबारा सीधे रास्ते पर ले आएगा। लिहाजा आपने उससे अकीदत कायम रखनी है। दो बुजुर्ग दोस्त थे, एक ख्वाहिश नफ्स से किसी पर आशिक हो गया। उसने दूसरे से कहा कि तू मुझसे ताल्लुक तोड़ ले, क्योंकि मेरा दिल बीमार हो गया है। बीमार का मतलब किसी के साथ इश्क मशूकी में लग गया है। तो अब उसके दोस्त ने कहा मैं तुमसे ताल्लुक नहीं तोड़ूंगा। अब उसके दोस्त ने उसको ये कहकर फिर अल्लाह ताला के यहाँ गिड़गिड़ा कर दुआ की, या अल्लाह, जब तक मेरे दोस्त को इस गुनाह से निजात नहीं देगा मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। दोस्त को उसने बताया नहीं। दोस्त को बताए बगैर वो भूखा रहा, अंदर ही अंदर दोस्त के गम में पिघलता रहा, यहाँ तक कि वो दोस्त उसका अल्लाह की शान है कि उसने गुनाहों से तौबा कर ली
اور وہ جس عشق میں مبتلا ہو گیا تھا اس سے متنفر ہو گیا، اور اس نے اس کو آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عشق سے، اس محبت سے نجات دے دی ہے۔ اس نے الحمدللہ پڑھا اور پھر اس دن اس نے کھانا کھایا۔ یہ ہے دوستی۔ دوست اگر برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کے آگے بندہ التجا کرتا ہے، یا اللہ میرے دوست کو سیدھے راستے پر واپس کر دے۔ تو یہ بندہ کیسا تھا جس نے کہا کہ میرے دوست کو یا اللہ واپس صراط مستقیم پر لے کر کھڑا کر دے دوبارہ۔ اگر ایسا جب تک نہیں ہوتا تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ تو دیکھیں اس نے کھانا اس وقت کھایا جب اس کا دوست وہ اس عشق سے، جو مجازی عشق وہ کر چکا تھا، اس سے باز آ گیا، تب اس نے کھانا کھایا۔ اس طرح کی دوستی آپ کیا کریں۔ بنی اسرائیل میں بھی دو دوست تھے، دونوں ایک پہاڑ پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شہر آیا کچھ خریدنے کے لیے، کھانا پینا یعنی، تو ایک فحشہ عورت تھی، اس پر نظر پڑی، یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ کچھ روز گزر گئے، وہ پہاڑ پر دوبارہ نہ پہنچا۔ دوست اس کو تلاش کرنے نکلا۔ جب اس نے حال سنا تو اس کے پاس پہنچا اور کہا، برادر عزیز، اس کام کو چھوڑ جس میں تو پڑ گیا ہے۔ اس کی گردن پر اس نے بوسہ ڈالا، بوسہ دیا، اور اسے کہا کہ تو اس کو چھوڑ لے، یہ تیرے کسی کام نہیں آنے والی۔ رب تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہے ہماری، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مددگار ہے۔ اس نے اتنی اس کی گردن میں بوسہ کر کے اتنا رویا اور اس کو التجا کی، اس کے الفاظ جو دل سے نکلے اس کے دل پر اثر کر گئے، اور فوراً اس نے توبہ کر کے اس کے ساتھ وہ دوست واپس چلا آیا۔ تو ماشاءاللہ یہ ہے دوست ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے دوستوں کو راہ راست پر واپس لاتے ہیں اگر دوست راستے سے ہٹ جائے۔ اس لیے آپ دوست اگر برے راہوں کی طرف چلنا شروع کرے تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اس کو ہٹائیں، اور ہٹانے میں اللہ کی مدد لیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پوری مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا بھائی اس سے عذر خواہی کرے اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے تو اس کا گناہ اس شخص کے گناہ کی طرح ہے جو لوگوں سے ظلماً مال اسباب لے لیتا ہے۔ یاد رکھیں، مومن جو ہوتا ہے نا وہ جلدی غصے میں آتا ہے اور پھر جلدی خوش ہو جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مومن کی شان ہی یہ ہے، لیکن منافق جو ہوتا ہے نا وہ الٹا ہے، یعنی وہ دیر سے وہ جو ہے وہ اس کا غصہ دیر سے جاتا ہے، اور وہ خوش بھی پھر بعد میں دیر بعد ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ جلدی غصے سے باہر آ جاتا ہے، یعنی غصہ ختم، جلدی آیا غصہ اور پھر چلا گیا اور پھر خوش ہو گیا دوبارہ۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے اندر یہ مومن والی شان اپنے اندر لائیں تو کیا ہی مزہ ہے، آپ کی زندگی میں بھی بہار آ جائے۔ دوستی کا 7واں حق یہ ہے کہ دوست کو دعاؤں میں یاد کرے بندہ، اپنے دوست کو دعائے خیر میں یاد رکھے، دوست کی زندگی کے لیے دعا کرے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے، اس کی موت کے بعد کی زندگی کے لیے دعا کرے، اس کے بچوں کے لیے دعا کرے، اور دوست کے رشتہ داروں اور اس کے جو دوست ہیں دوسرے ان کے لیے بھی دعا کرے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है तो फरिश्ता उसकी दुआ पर कहता है, ऐ अल्लाह, जिस तरह ये तुझे याद करके अपने दोस्त के लिए दुआ कर रहा है, या अल्लाह इसको भी वही कुछ अता कर जो ये दुआ कर रहा है अपने दोस्त के लिए, इसे भी वही कुछ अता कर। माशाअल्लाह। तो फरिश्ते आमीन करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं इस बंदे की दुआ के जवाब में अता करने में तुझसे ही इब्तिदा करता हूँ। यानी जो बंदा अपने दोस्त के लिए दुआ करता है, अल्लाह पहले उसी को देता है जो दुआ कर रहा होता है। जिस दोस्त के लिए दुआ हो रही होती है उसको अल्लाह बाद में देता है। कितना अल्लाह मेहरबान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुआ दोस्तों के लिए उनकी अदम मौजूदगी में की जाती है वो रद्द नहीं होती। यानी दोस्तों के लिए दुआ जब दोस्त मौजूद नहीं होते, उनकी गैर मौजूदगी में जो आप दुआ करते हैं वो रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल फरमाता है। हजरत अबू दर्दा राजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं सजदे में पढ़कर 70 दोस्तों का नाम लेकर उनके लिए दुआ करता हूं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हकीकी दोस्त की निशानी ये है कि तेरे मरने के बाद जब वारिस तेरी विरासत तकसीम करने में मसरूफ हूं तो वो दोस्त तेरे लिए दुआ और मगफरत में मसरूफ हो और उसका दिल इस फिक्र में मशगूल हो कि अल्लाह ताला तेरे साथ क्या मुआमला करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुर्दे की मिसाल एक ऐसे शख्स की तरह है जो डूब रहा हो और बचने के लिए हर तरफ हाथ पांव मारता हो। तो उस वक्त ऐसे बंदे को, ऐसे मुर्दे को घर वालों की, औलाद की और दोस्तों की दुआओं की जरूरत होती है। तो इनकी दुआओं का वो मुंतजिर रहता है। इसलिए ये दुआ जो होती है ना, बड़ी शान है इसकी। जिंदा लोगों की दुआ मुर्दा लोगों के लिए बड़े बड़े नूर के पहाड़ बनकर पहुंचती है और उनके लिए आसानियां और आसाइशें और अजाब कब्र से बचने का सबब बनती है। हदीस शरीफ में आया है, दुआ नूर के तबाकों में रखकर मुर्दों के सामने पेश की जाती है और कहा जाता है कि ये फलां की तरफ से तुम्हें हदिया और तोहफा है, और मुर्दा ये देखकर उससे खुश होता है जिस तरह हम जिंदा लोग हदिये तोहफे कबूल करके खुश होते हैं, मुर्दा भी इसी तरह खुश होता है। इसलिए आप जो फौत हो गए हैं उनके लिए दुआ किया करें और दुआ से अल्लाह ताला बंदे के अजाब की भी तखफीफ फरमाता है, उस पर अपनी रहमत से कब्र की मंजिल भी आसान फरमाता है और जो दुआ करने वाला होता है वो भी उस रहमत से अपना हिस्सा पाता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन।